एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप AKTU के बीटेक कंप्यूटर साइंस के 5th सेमेस्टर में हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपके इस सेमेस्टर के सबसे कोर और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के पूरे सिलेबस का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 501। DBMS सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आपके प्लेसमेंट्स, गेट एग्ज़ाम और आगे चलकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अब अगले 5 मिनट में हम इसके सभी 5 यूनिट्स और उनके टॉपिक्स को आसान शब्दों में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यूनिट हमारा है इंट्रोडक्शन। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन एंड ER मॉडलिंग। शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन और डाटा मॉडलिंग। यह यूनिट आपको सिखाएगी कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और मॉडर्न डाटाबेस में क्या डिफरेंस है। इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कीमा एंड इंस्टेंसेस और डाटा इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। लेकिन इस यूनिट का सबसे स्कोरिंग और ज़रूरी हिस्सा है डाटा मॉडलिंग यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एग्ज़ाम में ER डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए हर साल आता है। इसके साथ ही आपको विभिन्न प्रकार की कीज़ जैसे सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अंत में जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन और एक्सटेंडेड ER मॉडल जैसे टॉपिक्स भी इस यूनिट को पूरा करते हैं। अब अगला यूनिट हमारे पास आता है यूनिट 2, जो है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। इस यूनिट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिहाज से सबसे ज़्यादा मज़ेदार यूनिट है और कोडिंग इंटरव्यूज़ में भी इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ आप सबसे पहले डेटाबेस का मैथमेटिकल फाउंडेशन यानी रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस पढ़ेंगे। इसके बाद एंट्री होगी SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की। आपको SQL कमांड्स, सब क्वेरीज, एग्रीगेट फंक्शंस और सबसे इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स जैसे इनर, आउटर, नेचुरल जॉइंट एट्सेट्रा पर अच्छी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेरी राइटिंग के सवाल आते हैं। यूनिट के लास्ट में व्यूज़, इंडेक्सेस, कर्सर्स, ट्रिगर्स और प्रोसीजर्स जैसे एडवांस टॉपिक्स भी शामिल हैं और इम्पॉर्टेंट है। तीसरी यूनिट हमारी है डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। तो डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि इस पूरे सिलेबस की सबसे एनालिटिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है ये। डेटाबेस में डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करने और एनोमलीज़ को अवॉइड करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसमें आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ को समझना होगा। इसके बाद एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है, जो है नॉर्मल फॉर्म्स पर। आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स और BCNF बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करना सीखना होगा। AKTU के सेक्शन C में यहाँ से लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमारे 3 यूनिट के बाद आता है 4th यूनिट, जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। इस यूनिट में हम समझते हैं कि जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो एक साथ कई एक्शन बैक एंड में हो रहे होते हैं। डेटाबेस इसे सिक्योरली कैसे संभालता है या हम इस यूनिट में जानेंगे। यहाँ सबसे पहले आप पढ़ेंगे मशहूर ACID प्रॉपर्टीज़। ACID का मतलब है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो है सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, जिसमें शेड्यूल्स का टेस्ट करने के न्यूमेरिकल्स आते हैं। साथ ही अगर सिस्टम अचानक क्रैश हो जाए तो लॉक बेस्ड रिकवरी, चेक पॉइंट्स और डेडलॉक हैंडलिंग कैसे होती है, ये भी इस यूनिट का हिस्सा है। लास्ट में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। अब बढ़ते हैं अपने 5th और लास्ट यूनिट पे, जो है कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स में ये जो यूनिट है ये सीधे तौर पे यूनिट 4 से जुड़ी हुई है। जब एक ही टाइम पर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं तो डेटा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं या हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें हम लॉकिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 2 फेज लॉकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल्स, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल एंड मल्टीवर्जन स्कीम्स भी सिलेबस में हैं। यूनिट के बिल्कुल एंड में इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली केस स्टडी ऑफ ओरेकल दिया गया है, जिससे आपको प्रैक्टिकल इंसाइट मिलेगी। तो दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट योर 5 यूनिट्स। आपके AKTU 5th सेमेस्टर का पूरा DBMS सिलेबस यही है।
अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो यूनिट 1 से ER डायग्राम, यूनिट 2 से SQL क्वेरीज और ज्वाइंस, यूनिट 3 से नॉर्मलाइजेशन के न्यूमेरिकल्स और यूनिट 4 और 5 से सीरियलाइजेबिलिटी और लॉकिंग प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स पर यूनिट वाइज लेक्चर्स या नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने AKTU के कॉलेज ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।